चेन्नई जंक्शन पर जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है वैसे ही आरबीआई की टीम ने सबसे पहले बीपीएफ कोच की सील की जांच की। सील बिल्कुल सही थी, ना कोई छेड़छाड़ ना कोई टूट फूट, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस और आरबीआई के अधिकारी कोच के अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद हर आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माथे पे पसीना, चेहरे का रंग उड़ चुका था। फर्श पे खाली लकड़ी के बॉक्स पड़े थे, कुछ टूटे हुए कुछ खुले हुए। और फिर नजर ऊपर गई, लोहे की छत में लगभग 2 फीट का चौकोर छेद था। सवाल सिर्फ सबके मन में एक था कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी चलती ट्रेन से चोरी कैसे हो सकती है। तुरंत स्टेशन बंद कर दिया जाता है, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर से बाहर आएगा। आरपीएफ, लोकल पुलिस और सीनियर अफसर सब बुला लिए गए और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे हैरान कर देने वाली ट्रेन रोबरी। यह घटना 8 अगस्त 2016 रात के 9 बज रहे थे। तमिलनाडु का सलेम रेलवे स्टेशन पे सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन नंबर 11064, प्लेटफॉर्म नंबर ए पे भारी पुलिस बल तैनात थे। वजह ट्रेन की बीपीएस, जिसे हम व्हीकल पार्सल वैन कहते हैं, इस कोष में 342 करोड़ कैश लदा था। यह पैसा आरबीआई का था, पुराने कटे फटे नोट जो नष्ट होने के लिए चेन्नई जा रहे थे। इस कोष में 226 लकड़ी के बॉक्स थे, दरवाजे सील थे, मजबूत ताले लगे थे, बाहर हथियार बंद गार्ड तैनात थे। सबको लग रहा था एक कैश पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन किसी को अंदाज नहीं था कि अगले 12 घंटे में इस लोहे की छत को काटकर करोड़ों रुपए गायब होने वाले थे। किसी फिल्म की तरह बिना किसी शोर के अगली सुबह चेन्नई एग्मोर स्टेशन पहुंच जाती है। आरबीआई और पुलिस चैन की सांस लेते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही सब लोग सन्न रह जाते हैं। नीचे खाली बॉक्स है और ऊपर छत में कटा हुआ छेद। 342 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ 78 लाख गायब हो चुके थे। ना कोई अलार्म, ना कोई गार्ड, ना कोई चीख, ना कोई शोर। ट्रेन ने लगभग 350 किलोमीटर दूर का सफर तय किया था। रास्ते में 10 से अधिक ज्यादा स्टेशन आया था। तो सवाल उठे, क्या चोर ट्रेन की छत पे सफर कर रहे थे? अगर हाँ, तो 25,000 वोल्टेज लाइन से कैसे बचे? इतनी हाई वोल्टेज उनको राख बना सकता था। जांच की शुरुआत, फिंगरप्रिंट और कुछ खून के छींटे मिले, उसी से केस को आगे बढ़ाया गया। शायद किसी चोर के थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हजारों मोबाइल कॉल से रिकॉर्ड चेक किए गए, यहाँ तक कि 7 अलग अलग टीम बनाई गई, लेकिन महीनों तक कुछ हाथ नहीं लगा। इंडिया की सिक्योरिटी पे सवाल उठ रहे थे। आखिरकार केस सीबीसीआईडी को सौंपा गया। नई टीम थी, नई दिशा थी। जांच की कमान संभाली एडीएसपी सेथिल कुमारन और डीएसपी कृष्ण को दी गई फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी। पुरानी फाइलें फिर से खोली गई, हर सुराग दोबारा से देखा गया। करीब 2 साल तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन जांच चल रही थी। फिर सीबीसीआईडी को कुछ हाथ लगा और कहानी पलट दी। सेल टावर डेटा और सैटेलाइट मैपिंग, सेल टावर डेटा को जियो स्पेशल मैपिंग और ओवरले किया तो तस्वीर साफ होने लगी। 5 से 60 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो 8 और 9 अगस्त 2016 की रात लगातार ट्रेन के साथ साथ टावर हिट कर रहे थे। यह नंबर बिखरे नहीं थे, इनका मूवमेंट एक जगह था, एक दूसरे से कनेक्ट थे। जब इन्हें क्रिमिनल डाटा से मिलाया गया तो कुछ नाम बार बार आने लगे और एक नाम हर फाइल में उभरने लगा, मोहन सिंह। यह कोई आम आदमी नहीं, चैम्बर वैशाली का कुख्यात डकैत। सैकड़ों मामले, पुराने अफसरों के लिए जाना पहचाना नाम था। 13 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तारी में सीबीसीआईडी ने चेन्नई से दिनेश पारदी और रोहन पारदी को गिरफ्तार किया। लगातार 2 दिन से ज्यादा पूछताछ हुई और फिर पूरी कहानी सामने आ गई। चोरी कैसे हुई? दिनेश नाचना और बिलुपुरम के बीच जहां ट्रेनों को डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में बदलाव किया जाता है, ट्रेन वहां करीब 45 मिनट रुकती है। यहीं से प्लान एक्टिवेट हुआ। ट्रेन चलती रही, आसपास सन्नाटा, डीजल की इंजन की भारी आवाज और उसी आवाज में ट्रेन की छत पे 5 से 6 परछाई उभरी। नीचे वही पार्सल कोच था जिसमें 342 करोड़ थे। एक आदमी ने बैग से गैस कटर निकाला। पीली लौ अंधेरे में चमकती ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु कटने की हल्की सी चीख उसमें दब कर रह गई। धीरे धीरे बेहद सावधानी से छत पर लगभग 2 बाय 2 फीट का चौकोर छेद काटा जाने लगा। पसीना बह रहा था, ट्रेन हिल रही थी, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। हर सेकेंड की कीमत थी, क्योंकि विंध्याचलम ज्यादा दूर नहीं था और उनके बाद इलेक्ट्रिक सेक्शन शुरू हो जाता है। 2 लोग रस्सी से नीचे उतरे। अंदर अंधेरा, गर्मी, लकड़ी के बॉक्सों की कतारें। उन्हें यह नहीं पता था किस बॉक्स में कितना पैसा है। सीधे बॉक्स नंबर 20 को खोला गया। 500 के नोट, जिसमें
4 करोड़ और बॉक्स नंबर 16 को टारगेट किए जिसमें 1 करोड़ 75 लाख थे। बाकी बॉक्सों को हाथ नहीं लगाया क्योंकि प्लान उतना ही था। पारी थी पैसे को बाहर पहुंचाने की। नोटों की गड्डियों को कपड़े में बांधी गई और रस्सी से ऊपर भेजी गई और ट्रेन की धीमी रफ्तार पर नीचे फेंकी गई जहां ग्राउंड टीम पहले से मौजूद थी। पार्सल कोच पूरी तरह से आइसोलेटेड थी, अंदर कोई गार्ड नहीं था। ऊपर से खतरे की किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ किलोमीटर दूर बाद गैंगों ने एक एक करके उतर चुके थे। अंजाम आखिरकार सभी आरोपी पकड़े गए, 5 और सदस्य गिरफ्तार हुए। यह चोरी सिर्फ ताकत से नहीं, जानकारी और टाइमलाइन और परफेक्ट प्लानिंग से की गई थी। और यही वजह है कि भारत के रेलवे इतिहास में यह लूट आज भी सबसे चौंकाने वाली घटना में गिनी जाती है।